संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब पढ़ा हूँ व्यंजक और समीकरण। ठीक है, पहले हम व्यंजक के बारे में पढ़बो, ओकर बाद हम समीकरण के बारे में पढ़बो। व्यंजक ला अंग्रेजी में बोलते एक्सप्रेशन, ठीक है। समीकरण ला अंग्रेजी में बोलते इक्वेशन, ठीक। तो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, व्यंजक और समीकरण, ठीक है। अतका कन आप मतलब समझ में आ गया हुई कि हमन का पढ़ने वाला हमन, ठीक। तो व्यंजक ला शुरू करथन। तो व्यंजक ला समझे ले पहली कुछ चीज आप मतलब बताना है, ठीक है। जैसे आप मन कक्षा छठवीं में मैं आप मतलब पढ़ाए हूँ, ठीक है। तो सोच लो कि आपसे प्रश्न पूछा था, ठीक। तो एक होते चरांक, ठीक है। इला बोल देते चर राशि, ठीक है। और एक होते स्थिरांक, और इला बोल देते स्थिर राशि, ठीक है। अंग्रेजी में इला बोल ही वेरिएबल, ठीक। और इला अंग्रेजी में बोल ही कांस्टेंट, ठीक। तो समझ में आई सोही तो अच्छा बात है, हो सकत हो ये मतलब आप मन जानत हो, ठीक है। तो चरांक का होथे, वह चर राशि होथे, ठीक है। चर राशि मतलब गणित में ऐसे राशि जेकर मान हमन ला पता नहीं रहे, कुछ भी हो सकत है, ठीक है। हमन मानथन चर राशि, कोई एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है, ए है, बी है, सी है, कुछ भी हमन का करथन अंग्रेजी के अक्षर ला मानथन, ठीक है। और बोला हमन ओकर जो स्मॉल लेटर होते, छोटे अक्षर, ओकर से हमन दर्शाथन, ठीक है। तो ये हो गए चर राशि, मतलब होते चरांक, और वही ले बोलथन वेरिएबल, ठीक। अब आते बात स्थिरांक के। तो स्थिरांक मतलब होते स्थिर राशि, मतलब गणित के अंक, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जतका भी आप मन गिनती हवा आप मन जाना था। 5 मतलब 5, ठीक है। पार्ले जी मतलब 5 रुपया मिली, ठीक है। मतलब वो फिक्स है, ओकर गिनती हम मतलब पता है, एक अतका है तो 5। मैं दुनिया में ककरो में भी जाके पूछूं तो बताही 5, ठीक है। तो ये जो गणित के गिनती हवै, जो अंक हवै, इकर जो मान हवै वो फिक्स हवै। एक कह कि यहाँ 5 बता भी दहा, ये 5 है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप मन ला ये समझ में आई सोही कि चरांक का होते चर राशि बोलथन, अंग्रेजी में वेरिएबल बोल देथन। स्थिरांक का होते स्थिर राशि ला बोल देथन, अंग्रेजी में कांस्टेंट बोल देथन, ठीक है। कांस्टेंट ला और बोल देथे अचर, ठीक है, अचर, ठीक है। और ये ला बोल देथन चर, ठीक है। तो ये होते चर राशि और ये होते अचर राशि, इसे भी आप मन बोल सकत हो। चर मतलब जेकर मान बदलते रही हम मतलब पता नहीं रहे। कोई समीकरण में 100 बराबर 5 मिलही तो एक आठ ठन में 100 तक मिल जही, एकर कोई गारंटी नहीं है। ये गणित में समीकरण में अधिकतर उपयोग होते, और व्यंजक और समीकरण के से रिलेटेड मतलब से जुड़े हुए पाठ में आप मतलब पढ़ावत हूँ, है ना। तो ये सब आप मतलब बताना जरूरी है ना। और अचर राशि मतलब एकर मान कभी भी नहीं बदला है, पता है, एक मतलब एक, ठीक है। तो ये कुछ बताएं संगवारी हो, पहली बताएं चरांक और दूसरा बताएं स्थिरांक। ये मतलब मैं आप मतलब कक्षा छठवीं में अध्याय 12 में पढ़ा चुके हूँ, बीजीय व्यंजक में, ठीक। अब चलो एक प्रश्न फिर से आप मन में पूछता हूँ, का है पूछना आसान है ना, तो पूछे में बड़ा मजा आते। जैसे आप मन में मैं पूछा हूँ कि 100 में से, ठीक है, 100 में से क्या घटाया जाए कि 75 प्राप्त हो, ठीक है। ये आप मन मेरा एक ठो प्रश्न हो गए छोटे से, ठीक है। तो अब ये गणित में कैसे हल करथन,
तो एक कथन ला पहले हमन गणित के रूप में लिखबो, ठीक है, कि 100 में से कहते तो चल लिख दे 100, ठीक है। क्या घटाया जाए तो कुछ भी घटा सकत है, कुछ भी घटा सकत है, लेकिन शर्त हवा 75 आना चाहिए। तो हमन तो नहीं जानन 100 में कतका घटाबो तो 75 आही, तो हमन मान के चलथन कि एमा हमन 1 सला घटाबो, ठीक। ये चर राशि का उपयोग हो गए, ठीक है। अब हमन ला पता नहीं है 100 के का मान हवे, लेकिन हमन मान चुके हैं कि 100 में जब ये 1 सला घटाबो तो हमन ला का मिलही, 75 मिलही, ठीक है। ये का होई हमन हा, ये एक समीकरण के निर्माण करें, ठीक है। आगे चल के मैं आप मन ला समीकरण के बारे में अच्छा से पढ़ाऊं इस वीडियो में, ठीक। तो ये एक समीकरण बनी है ना, बोलीज प्रश्न है 100 में से क्या घटाया जाए कि 75 प्राप्त हो, ठीक है। उत्तर तो पता नहीं है हमन ला, तो लिखें 100 में से 100 घटाने पर 75 प्राप्त होते, ये हमन माने, ठीक है। अब का कर सकत हन हमन ला ये 100 के मान निकालना है, ठीक है। समीकरण में हमेशा चर राशि के मान ला हमन ज्ञात करथन, ठीक है। तो देखो का होही, ये 100 लिखा गए, ठीक है। अब देखो बराबर के चिन्ह है ना, अब ये 100 एती बार का है 75 है धन में हमें बोला ए पार लाओ, तो का हो गए ऋण 75, ठीक है। का करें पक्षांतर करें 75 के, 100 एक बार ऋण में है तो ओला ओ पार ले जाओ तो का बन गए 100, ये ऋण 100 है तो मेरे का बन गए धन 1, ठीक है। अब यू धन, अब 100 है धनात्मक है और 75 है ऋणात्मक है, तो पता हो ही आप मन ला कि धन और ऋण हमेशा का होते मन हा घटते, ठीक है। और चिन्ह हमेशा का कर लगते बड़ी संख्या के, ठीक है। धन और ऋण हमेशा घट ही और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या कौन है 100, 100 का है धनात्मक, तो धनात्मक संख्या ला हमन ला दर्शाए के जरूरत नहीं रहे, तो एला नहीं दर्शान, तो 100 में 75 घटी तो मिल गए 25, ठीक। अब एती बार का हवे 100, तो मिल गया हमन ला 100 के मान कतका 25, ठीक है। अब 100 में 100 के मान कतका है 25, तो 100 में 25 घटाने पर 75 प्राप्त होगा। ये हुई एक समीकरण के सही सही हल, ठीक है। तो ये तरीका से हमन हा का करथन, ये व्यंजक के उपयोग करथन। अब व्यंजक का होथे, तो व्यंजक का होथे जैसे ये है एक व्यंजक हरे, ठीक है, और ये भी है एक व्यंजक हरे, ठीक। तो व्यंजक के परिभाषा का हो सकत है आपके हिसाब से, व्यंजक के परिभाषा चरांक और स्थिरांक से मिलकर बनी हुई संख्या को व्यंजक कहते हैं, या फिर बोल सकते हो बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक। तो संगवारी हो अभी तक केवल अतके बताएं, देखो ये मेरे का हवा ये स्थिर राशि है, ठीक है। अब यह का हवा यह चर राशि है, यह चरांक है और यह स्थिरांक है। अभी बताया ना एकर मान पता नहीं रही से, लेकिन एकर मान पता करें, ठीक। और एकर मान पहले पता है 100 मतलब 100, ठीक है। तो यह का है 100 है चर राशि, ठीक है, ये का बोल देता ना मन चरांक, ठीक। और ये 100 का है अचर नहीं 100 है अचर राशि है, ये है अचर राशि है, ठीक है। एला हमन बोलथन स्थिरांक, ठीक है। और यही का बोलबो कांस्टेंट, ठीक। अब ये 100 का हरे यह चर राशि हरे, ठीक है। और एला का बोलबो हमन हा एला वेरिएबल बोल सकत हन, और का बोल सकत हन हमन हा अस्थिर राशि, ठीक। तो आप मन जान रहे हो एक चर राशि होते और एक अचर राशि होते। चर राशि के मान हमन ला पता नहीं रहे, ठीक है, एला हमन बोल देथन चरांक, ठीक।
तो आप मन समझे हो ये जो डिब्बा बनाए हो ये जो समीकरण के ये पार के पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड और ये पार हवा राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है का हवा वो है चर और अचर दोनों राशि से मिलके बने हुए हवा है, तो ऐसे राशि ला हमन का बोलथन व्यंजक बोलथन। तो चलो व्यंजक के परिभाषा देखथन हमन हा। तो संगवारी हो ये हरे आप मन के व्यंजक के परिभाषा बड़ा ही छोटे से बड़ा ही आसान है, ठीक है। चरांक एवं स्थिरांक से मिलकर बनी हुई संख्या व्यंजक कहलाती है, ठीक है। समझ गए आप मन हा कि वो है चर राशि और अचर राशि दोनों से मिल के बने हुए रही वो संख्या, ठीक है। तो ओला हमन का बोलबो व्यंजक, ठीक है। तो उदाहरण बर चलो कुछ भी ले सकत हो, चर राशि ले लेथन एक्स वाई जेड, ठीक है, और ए बी, ठीक है। और ले सकत हो आप मन हा ये माँ 5 ला जोड़ दो, 5 ला घटा दो, 5 के गुणा कर दो, 5 के भाग कर दो, ठीक है, या फिर ये माँ 50 जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो सब संख्या बना थे, ठीक है, ये आप मन देखे हो कि अतका कन पूरा संख्या के निर्माण हो गए, ठीक। जेमा जो है चर राशि और अचर राशि से मिलके बने हुए हवा, ठीक है। ये पार के का हवा चर राशि हरे और ये पार के है अचर राशि हरे, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के जो संख्या रही थे यही ला हमन बोलथन व्यंजक, ठीक। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन ला मैं ये जो व्यंजक हवा बोला समझाए के प्रयास करे हूँ, ठीक है। यदि आप मन ला एकर बारे में और अच्छा से जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मन ला ये व्यंजक से रिलेटेड मतलब व्यंजक से जुड़े हुए जतका भी वीडियो मैं अभी तक के बनाए हूँ वो आप मन ला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाही, तो जाके देख सकत हो और अच्छा से आप मन ला जानकारी हो जाही, ठीक। तो अब हम पढ़बो समीकरण, ठीक है। तो संगवारी हो अब मैं आप मन ला पढ़ाऊं समीकरण, ठीक है। तो समीकरण बर व्यंजक समझना जरूरी रही से एकर सेती पहली व्यंजक ला बताएं अब समीकरण ला पढ़ाता हूं, ठीक है। तो अभी आप मन कुछ देर पहले देखो कि ये समीकरण के मैं निर्माण करे रहे हूँ, ठीक है। तो ये पार के राशि का हरे आप मन बता सकत हो, ये पार के राशि हरे व्यंजक, ठीक, यह व्यंजक हरे। और यदि आप मन में पूछा कि का ये पार के राशि है व्यंजक हरे तो हो सकत है आप मन के मन में सवाल उठाए कि ये मां चर राशि हवे और अचर राशि हवे तो ये दोनों मिलके व्यंजक बन गए, लेकिन ये मां तो सिर्फ अचर राशि हवे, ये मां चर राशि कहाँ है तो समीकरण है मतलब ये व्यंजक हरे, ठीक है। अब हम चर राशि कति बार है उहुल दिखात हूँ, ठीक है। चाहा तो एला मैं ऐसे लिख सकत हूँ का धन एक्स और ऋण एक्स, का बर एक ठो ऋण एक ठो धन एक कट जाही कुछ नहीं बचा 75 बन जाए, ठीक है। या फिर ये ला मैं ऐसे भी तो लिख सकत हूँ 75 गुणित 1 की घात 0, ठीक है। अब हो सकत है आप मन अभी तक नहीं पढ़े हो कि 1 की घात 0 मतलब का हुआ थे, तो ये ला जब आप मन के अध्याय 6 जो घातांक दे हवे वो में हमन ये सब चीज ला पढ़बो और जानबो कि कैसे 1 के घात 0 रही तो ओकर मान कतका होते 1 की घात 0 बराबर 1, ठीक है। तो 75 1 की घात 0 मतलब 1 तो 75 एकम 75, लेकिन शर्त के अनुसार यह का एमेर हमन हा फिट कर देन का फिट कर देन चर राशि और ये में हवे अचर राशि, तो इहू ला हमन बोलबो व्यंजक, ठीक है, पता चल गए। या फिर ये ला हमन ऐसे भी लिख सकत हन धन एक्स ऋण एक्स, तब भी हमन ये पार के पक्ष ला बोल सकत हन व्यंजक, ठीक है। तो आप मन समझ गए हो कि ये दोनों पक्ष में का हवे हमन मेरा व्यंजक हवे, ठीक है। अब व्यंजक हवे और ये जो हवे यह का हरे एक समीकरण हरे। तो चलो एला परिभाषा बनाथन हमन हा। तो इहू डहर व्यंजक है और उहू डहर व्यंजक हवे, तो समीकरण के का परिभाषा बनना चाहिए आपके अनुसार सोचो और बनाए के प्रयास करो, ठीक। ओकर बाद मैं बताता हूँ आप मन ला कि कैसे ओकर समीकरण के जो हवे परिभाषा बनथे, ठीक है। अंग्रेजी में समीकरण ला इक्वेशन बोलबो,
तो देखो एकर का परिभाषा होथे, इहू डहर व्यंजक है और इहू डहर व्यंजक है, दू ठो व्यंजक है, इहू व्यंजक और इहू डहर व्यंजक, और दोनों व्यंजक के बीच में का है, बराबर के चिन्ह। मतलब बराबर मतलब का होथे, समान, ठीक है ना, एक ओती ज्यादा ना एक एती ज्यादा, बराबर मतलब बराबर, ठीक है। तो एकर हमन परिभाषा बना सकत हन कि दो व्यंजकों के बीच समानता के कथन को समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये प्रकार से हमन क्या कर सकत हन, बना सकत हन। एकर परिभाषा ये आप मन के पुस्तक में भी दे हवय, दो व्यंजक, तो एक व्यंजक दो व्यंजक, ठीक है, के बीच समानता, समानता मतलब ये बराबर के चिन्ह ला बतावत है, समान, ठीक है, समानता के कथन को समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार से ये एक छोटे से रूप में का हुई समीकरण हाँ परिभाषित होई, ठीक। अबे व्यंजक ला का बोल सकत हो आप मन चाहो तो बीजी व्यंजक भी बोल सकत हो, ठीक है, बीजीय व्यंजक। तो ऐसे भी लिख सकत हो, दो बीजी व्यंजकों के बीच समानता के कथन को समीकरण कहते हैं, ठीक। तो ये एक छोटे से परिभाषा हुई, और परिभाषा दे हवय उहुल आप मन ला समझाता हूं मैं तो संगवारी हो, जिसे ये एक परिभाषा है, ऐसे बीजी कथन जिनमें बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है। बीजी कथन कहे के ये अर्थ है, जैसे हमन पढ़थन एल्जेब्राइक मैथमेटिक्स पढ़थन, ठीक है। तो बीजी मतलब वही होते जैसे बीज गणित पढ़थन हमन हाँ, ठीक है, एल्जेब्रा, एल्जेब्रा मतलब बीज गणित होते, ठीक। तो वो में हमन का पढ़थन, बीज गणित में धन ऋण जोड़ना घटाना गुणा भाग, ठीक है, और ये सब ये चर अचर ये सब समीकरण मतलब पढ़थन। तो एक से बोला थे बीजी, बीजी बोले के वही अर्थ है बीज गणित, ठीक है। तो बीज गणित के ऐसे कथन जिनमें बराबर के चिन्ह रहे का कहलाते है, समीकरण कहलाता है, ठीक। तो ये वह स्पष्ट रूप से हिंदी में लिखे है, ऐसे बीजी कथन जिनमें बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब बीजी व्यंजक का बार बोलिए ला, व्यंजक हरे एक चर हवय और एक ये का हवय, एक अचर हवय और एक चर हवय, लेकिन इकर बीच का हुआ थे धन ऋण कुछ तो हवय, है ना। तो एकर से उमर गुणा भाग कुछ भी हुआ थे, मतलब बीज गणित के उपयोग हो गए, ठीक है। तो का बोली व्यंजक रही थे लेकिन बीज गणित के उपयोग होए धन ऋण जोड़ना घटाना के, ठीक है। तो एकर से वाला बोली बीजी व्यंजक, और एकर से बोला थे ऐसे बीजी कथन जिनमें बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है, ठीक। अब संगवारी हो आगे एकर कुछ उदाहरण देखथन, पहचान कैसे करबो समीकरण के। तो संगवारी हो आपके सामने कुछ मैं हाँ कथन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये ला आप मन ला देख के बताना है कि कौन से समीकरण हरे और कौन से समीकरण नो है, ठीक। तो मोर ले पहली तो आप मन सोच ही सकत हो, है ना, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। तो ये हरे किनो है, चलो बताओ। देखो समीकरण में दो चीज रहना चाहिए, एक ओमा चर राशि रहे और दूसरा ओमा बराबर के चिन्ह रहे, ठीक है। ये दोनों चिन्ह हवे तो समीकरण हरे, ठीक है। तो एमा पहली चर राशि खोजो, x हवे, बराबर के चिन्ह दे हवे, तो हाँ तो का हरे समीकरण हरे, ठीक है। एमा चर राशि हवे, बराबर के चिन्ह दे हवे तो नहीं दे, ये बराबर के चिन्ह है तो ये समीकरण नो है, ठीक है, है ना। और वैसे एला हमन ऐसे पढ़बो 7x धन 4 हा बड़े हवाए 10 ले, ऐसे छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। और हिंदी में
7x धन 4 बड़ा है 10 से। ठीक, अब ये ला देखो का ये है समीकरण हरे चर राशि हवय बराबर के चिन्ह नहीं है, मतलब समीकरण नो है। एला कैसे पढ़बो, एक ऋण 2 हा छोटे हवय 5 ले। ठीक, हिंदी में कैसे पढ़बो, एक ऋण 2 छोटा है 5 से। ठीक, अब एला देखो चर राशि हवय बराबर के चिन्ह हवय, मतलब ये समीकरण हरे। ठीक है, एला कैसे पढ़बो, एक हा बराबर हवय 0 के। ठीक है, हिंदी में एक हा बराबर एक बराबर है 0 के। ठीक है, एला कैसे पढ़बो, पहली देखा समीकरण हरे कि नो है। ठीक है, चर राशि 2 ठा दे हवा है, ये दे एक ठा चर राशि और ये 2 चर राशि बराबर के चिन्ह दे हवा है, तो हाँ दे हवा है, मतलब ये समीकरण हरे। ठीक है, y हा बराबर हवा है 3x के या फिर y बराबर 3x। ठीक, ये ला देखा ये हा समीकरण हरे। छठवा हा तो चर राशि खोजाओ, ये दे चर राशि दे हवा 2 ठा दे हवा। ठीक है, बराबर के चिन्ह देखाओ, बराबर के चिन्ह दे हवा, मतलब ये समीकरण हरे। ठीक, एला कैसे पढ़बो हमन, हाँ x और y के जो मान आही ओला हमन जब जोड़बो, ठीक है, तो वो है 3 के बराबर रही। ठीक है, हो सकत है x बराबर 2 हो जाए और y बराबर 1, तो दोनों जोड़बो तो 3, लेकिन यह चर राशि हरे एकर मान हमन ला पता नहीं है। ठीक, जब समीकरण ला आगे हल करबो तब मिलही ओकर मान। ये ला देखो ये हरे किनो है समीकरण, तो चर राशि दे हवा, देखो ये 3 ठा चर राशि दे हवा। ठीक है, बराबर के चिन्ह हवा, तो हाँ बराबर के चिन्ह हवा, मतलब ये समीकरण हरे। ठीक, मतलब कोई भी समीकरण के पहचान कैसे करहू, ओमा चर राशि दे रही और ओमा बराबर के चिन्ह दे रही। ठीक है, तब हमन बोलबो कि हाँ यह समीकरण हरे। ठीक, अब संगवारी हो कुछ और बता देता हूँ। ठीक है, जैसे एमा केवल एक ही प्रकार के चर हवे x, तो एला बोलबो एक चर वाले समीकरण। ठीक है, एमा देखो एमा 2 प्रकार के चर राशि हवे x और y, तो एला बोलबो 2 चर वाले समीकरण। एमा देखो 3 प्रकार के चर राशि है x y z, तो एला बोलबो 3 चर वाले समीकरण। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से हमन पहचानथन कि यदि कोई समीकरण में चर राशि दे है और ओमा बराबर के चिन्ह हवे तो समीकरण हरे। दूसरा चीज हमन ये जानथन कि चर राशि दे हवे तो ओकर संख्या कतका है, वो ओकर अनुसार हमन ओकर नाम रख सकथन कि 3 चर वाले समीकरण, 2 चर वाले समीकरण, 1 चर वाले समीकरण। ठीक, तो संगवारी हो आज के ये वीडियो में हमन केवल व्यंजक और समीकरण के बारे में समझें। एक छोटे से वीडियो में मैं समझा के आप मतलब प्रयास करें, है ना। और यदि आप मतलब व्यंजक और समीकरण के बारे में बहुत ही अच्छा से जानना है, ठीक है, तो जतका भी मैं अभी तक वीडियो बनाया हूँ समीकरण और व्यंजक के ऊपर, वो वीडियो के लिंक आप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही, जाके आप मन देखू तो जो जो आप मतलब जानकारी चाहिए व्यंजक और समीकरण के बारे में आप मतलब मिल जही। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मन जाए बर झन भुलाऊ। ठीक है, और संगवारी हो यदि जो समझाए हम समझ में आए सो ही आप मन के, तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाऊ। एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो अपलोड करूँ तो ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन में जाही और आप मन ही वो सबसे वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। ठीक है, तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाऊ और घंटी बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाऊ। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो शीर्षक रही से, जो भी रही से, बिंदु रही से, जो टाइटल रही, जो मैं आप मतलब पढ़ाए के प्रयास करें वो ला पढ़ा दें, है ना। प्रयास करूँ संगवारी हो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया, मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। संगवारी हो एक निवेदन जरूर करूँ, एक प्रयास जरूर करो आप मन
मोर वीडियो ला जरूरतमंद लइका मन तक पहुँचाए के। एकर से का होही, आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमर छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला शिक्षा है निःशुल्क रूप से प्राप्त हो पाही। तो ठीक है संगवारी हो, हमर भाषा हमर पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।